तो दोस्तों आज हम दिल्ली से निकल चुके हैं खरड़ फुगाना का प्रसिद्ध गंगा दशहरा मेला जो हर वर्ष जेठ के महीने में लगता है, जहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु बड़े उत्साह के साथ जाते हैं। मंदिर में दर्शन करते और धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये मेला आस्था, संस्कृति, ग्रामीण परंपराओं का एक अनूठा संगम है, जहाँ पे आप लोगों को देवी देवताओं के दर्शन होते हैं और इन बंदरों को खाना खिलाने का मौका मिलता है और इन दिनों में देवी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। हेलो भाई दोस्तों, वेलकम बैक और फिर से स्वागत है आप लोगों का आज के इस व्लॉग में। और आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ खरड़ फुगाना का जो मेला होता है जेठ के महीने में लगता है, वो आपको घुमाने के लिए लेके आया हूँ। और अभी मेले में लेके चलता हूँ भाई, पूरा मेला आप लोगों को दिखाऊंगा। वीडियो अच्छी लगेगा तो लाइक कर देना और शेयर कर देना सबके साथ जो खरड़ फुगाना के इस जेठ के मेले में आना चाहता है, और एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। चलो मिलते हैं आगे और पूरा वीडियो आप लोगों को दिखाता हूँ भाई आज यहाँ पे कैसा क्राउड है। तो आज का जो सफ़र है हम लोगों ने शुरू किया है दिल्ली से, और दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे हम लोग लेने वाले हैं। और आगे जाके शामली के लिए एक कट होता है, उस कट से हम लोग उतरेंगे। और अभी मैं अक्षरधाम पे हूँ। यहाँ से ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे शुरू होता है, और इसकी 2 बार मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं, कहाँ पे कौन-सा कट आएगा, कहाँ से आपको सीएनजी भरवानी है, पेट्रोल लेना है, वो पूरी डिटेल, पूरी इन्फॉर्मेशन, कितने कट आएँगे, कहाँ-कहाँ पे टोल शुरू हो चुका है, हर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कवर किया था, अभी ये बागपत तक कवर मैं उसको कर चुका हूँ। तो वो वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं। और इस पे भाई अभी जो है ना टोल चालू हो चुका है, लोनी का अभी शायद चालू नहीं है, बागपत वाला टोल स्टार्ट हो चुका है। और बहुत ही स्मूथ रोड रहने वाला भाई, सोलर लाइट्स लग चुकी है। और यहाँ से अप्रोक्सीमेट 20 से 22 मिनट मुझे लगी थी बागपत के लिए। अब शामली के लिए मुझे अप्रोक्सीमेट जो लगने वाला है, मेरे हिसाब से 1 घंटा हम लोग इस रूट पे रहेंगे। तो इस हाईवे पे जब भी आप चलेंगे, कैमरों का और स्पीड का आप लोग बहुत ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हैं जगह-जगह बहुत ही हाई बीम कैमरे इस पे लगे हुए हैं। स्पीड फ्रीक्वेंटली यहाँ पे चेंज हो रही है, कहीं पे 60 है, कहीं पे 70 है, कहीं पे 80 है और कहीं पे 100 है। आगे तक ये स्पीड ऐसे ही फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है। कैमरा तुरंत स्पीड पकड़ लेगा भाई, बहुत हाई बीम कैमरे इस पे लगे हुए हैं। और एन्जॉय करो इस रूट को, देखो कितना मस्त बना हुआ है भाई। जगह-जगह आप लोगों को यहाँ पे स्पीड डिटेक्टर मिलने वाले हैं। इन चीज़ों का भी हम लोगों को ध्यान रखना है। और गाड़ी की स्पीड बहुत ही बैलेंस करके इस पे चलना पड़ेगा, क्योंकि इस पे ना मोड़ जो है बहुत बड़े कर्व के साथ बनाए हुए हैं, कर्व लेके हम लोगों को मुड़ना पड़ेगा। और बागपत में ये ईपी एक्सप्रेसवे को कनेक्ट कर रहा है, जिससे आप लोग गाजियाबाद और हरियाणा के कुंडली वगैरह जा सकते हैं। और ये आ चुका है बागपत का टोल प्लाजा, ये स्टार्ट हो चुका है, सामने गाड़ियाँ लगी हुई है, थोड़ा नज़दीक चल के देखते हैं। ये देखिए, हाँ, ये शुरू हो चुका है। और ये देखिए यहाँ पे सारी गाड़ियाँ टोल कटवा-कटवा के आगे जा रही है। हम लोग भी देखते हैं कितना कटता है। ये देखिए टोल शुरू हो चुका है ऑलरेडी यहाँ से। और अब जो ये कट हम लोग ले रहे हैं, ये कट चला जाएगा खरड़ फुगाना के लिए यहाँ से होते हुए। और ये बुढ़ाना के लिए भी है, आप लोग सीधे बुढ़ाना भी चले जाएँगे और खरड़ फुगाना के लिए हमें ये कट यहाँ से लेना पड़ेगा। तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे भी एक टोल है नीचे की तरफ भी, अब ये टोल भी हम लोगों को पे करना पड़ेगा। तो लोनी वाला अभी हम लोगों को चालू नहीं मिला था, बागपत हमने पे करा। और बागपत के बाद ये हम लोगों ने ये एक टोल, और हम लोग जब फुगाना के लिए या बुढ़ाना के लिए मुड़ेंगे, तो ये टोल हम लोगों ने पे कर दिया है। तो अब चलते हैं आगे। और अब लोग भाई हम लोग सीधे मिलेंगे जाके जो खरड़ फुगाना का जो मेला है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो भाई दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ खरड़ गाँव में। खरड़ का जो मेला है यहाँ से शुरू होता है, और यहाँ से भाई आगे गाड़ियाँ जाना बंद कर रखी है, तो हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी है। और इसके आगे चलेंगे पैदल, जूते चप्पल भी आप लोग आगे जा सकते हैं, आगे रखने की जगह है, या चाहे तो आप अपनी गाड़ियों वगैरह में यहीं रख के जा सकते हैं। और खरड़ जब आप आएँगे, यहाँ पे आप लोगों को जंगल में ये बंदर ही बंदर चारों तरफ मिलेंगे, तो आप लोग इनको भाई खिलाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आना। चारों तरफ यहाँ पे आपको इस मेले में ये बंदर ज़रूर मिलेंगे भाई, पूरी सेना है यहाँ पे, हज़ारों की तादाद में बंदर है। तो इनके लिए चने वगैरह, प्रसाद वगैरह, गुड़ वगैरह, केले वगैरह, जो भी आप लोग ला सकते हैं भाई, इनको खिलाना यहाँ पे बहुत पुण्य लगता है भाई। और सब लोग यहाँ पे जितने भी इस मेले में आते हैं भाई, इनके लिए कुछ ना कुछ खाने को ज़रूर लेके आते हैं। और चलो अब दर्शन करते हैं, भगवान शिव के मंदिर के अंदर चलते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है भाई, यहाँ पे जब आप आओ तो इसमें दर्शन करना, प्रसाद आपको बाहर मिल जाएगा, प्रसाद लेके आप लोग इसमें चढ़ा सकते हैं। और ये देखो भाई, अब चलते हैं ऊपर और अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा बना हुआ है। बहुत मान्यता है भाई इस मंदिर की। इस मंदिर में आप लोग आएँगे तो इसमें भाई प्रसाद चढ़ा के, मत्था टेक के ज़रूर आगे बढ़ना, और फिर उसके बाद करना माता के दर्शन। तो अंदर चलते हैं और अंदर से पूरा दिखाता हूँ। देखो, ये कुछ डिटेल है इसकी, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। शिव धाम है इसका, और ये मेन गेट है भाई यहाँ से। तो देखो ये कुछ अंदर से ऐसा नज़ारा है, अब आप लोग देखिए।
मंदिर के अंदर आप लोगों को बहुत सारे देवी-देवताओं की यहाँ पे मूर्तियाँ लगी हुई है। आप लोग दर्शन कर सकते हैं और मेरे साथ जयकारा लगा सकते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकर और भगवान आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। जैसा कि हर मेले में भाई आप लोगों को झूले मिलते हैं, यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारे अलग-अलग डिफरेंट टाइप के झूले मिलेंगे। ये देखो कितना बड़ा विशाल जो बहुत बड़ा जायंट झूला यहाँ पे लगा हुआ है। ये इसके पीछे एक कोल्हू है, देखो जहाँ पे गुड़ वगैरह बनता है, चीनी वगैरह, खांड वगैरह, यहाँ पे ठंड के मौसम में ये बनता है, अभी बंद पड़ा हुआ है। तो ये मुझे जो शिव मंदिर पे मैं खड़ा हूँ और यहीं से सामने से मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे और ये चारों तरफ यहाँ पे झूले लगे हुए हैं। विशेष महत्व है भाई इस गंगा दशहरे के इस मेले का। और अभी हम लोग आ चुके हैं माता रानी के जो धाम है, जो थान है यहाँ पे, उस पे हम लोग आ चुके हैं और झंडा हमने ले लिया भाई माता रानी के नाम पे मंदिर पे चढ़ाने के लिए। तो भाई हमारा जो छोटू है इसके हाथ में झंडा है, ये कह रहा है भाई मैं पकड़ूँगा। तो हम लोग चलते हैं अंदर और यहाँ पे आपको शीतला माता और बहुत सारी देवी-देवताओं के यहाँ पे दर्शन होने वाले हैं। अंदर माता काली का भी मंदिर है। बहुत सारे मंदिर और थान आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। आपको बहुत सारी ऐसी माताओं के नाम यहाँ पे सुनने को मिलेंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे शहरी क्षेत्रों में। यहाँ पे आएँगे तभी आप लोगों को इस मेले का विशेष महत्व पता चलेगा भाई। गंगा दशहरे के दिन इस यहाँ के लोग भाई दूर-दूर से आते हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ भाई ज़बरदस्त होती है गाँव के अंदर। गर्मी में भाई कुछ गर्मी नहीं लगती है जब आप यहाँ पे आओगे। यहाँ पे आप लोगों को भाई दूर-दूर से आए हुए लोग मिलेंगे। यहाँ पे शीतला माता का ये मंदिर है। इस पे प्रसाद चढ़ेगा। आप लोग यहाँ पे बहुत सारी मान्यताएँ देखोगे भाई जो गाँव के लोग यहाँ पे निभाते हैं। ये है शीतला माता का मंदिर और ये सारी डिटेल है भाई। और आप लोग अब दर्शन कर सकते हैं गोगा पीर जी के। ये है गोगा पीर जी का थान यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे भाई कपड़ा चढ़ा सकते हैं, नारियल चढ़ा सकते हैं, चुन्नी चढ़ा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो भी चढ़ती है वो सब आप लोग यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। और एक-एक करके अब आगे बढ़ते हैं और सारी डिटेल में आप देखो भाई कैसे यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई है, फूल चढ़ाए हुए लोगों ने और यहाँ से आप झाड़ा लगवा सकते हैं। जैसे ये हम लोग अभी अपने वाले छोटू को लगवा रहे हैं। चढ़ाओ या माँ यह दाद खास खुजली मरोड़े वाली माता है यार। ये माई के नाम के चढ़ाओ 11 रुपए जो सा कुमला खाए वाली माई है जो बड़ों का बच्चों वाली का बोल का छुआ का दादा माई का दान। ये पूरे भवन में एक दान है माई के 11 रुपए का। चढ़ाओ गढ़ भोगने वाली माता है, गढ़ भोगने वाली माई। चढ़ाओ गढ़ भोगने वाली माई है, वो जो बच्चों का निकल जा। इसके नाम का जो गुड़ नाच लाए हो यही चढ़ेगा। और ये है भाई माता काली का जो है मंदिर। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे धार चढ़ा सकते हैं भाई। जिस जो लोग यहाँ पे चढ़ा रहे हैं आप लोग अपनी श्रद्धा के हिसाब से चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग इनसे 21 रुपए में, 51 रुपए में, 101 रुपए में जो भी आपकी श्रद्धा हो धार माता के मंदिर पे यहाँ पे चढ़वा सकते हैं। यह है माता काली का मंदिर, ये देखिए। और लोग यहाँ पे भाई धार चढ़ा रहे हैं और आशीर्वाद जो है माता का यहाँ पे ले रहे हैं। ये देखिए ये भाई जो है धार चढ़ा रहे हैं। और दोस्तों ये थान है माई के लोंगकड़िया का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लोंगकड़िया का थान है। तो यहाँ पे खील वगैरह मीठा पतासा सा जो है वो चढ़ता है। और बगल में है भाई ये 5 बावरियों के थान, जो 5 बावरी होते हैं भाई उनके थान हैं। और प्रसाद की दुकानें आपको जगह-जगह यहाँ पे मिल जाएगी। आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए, जैसा भी आपकी श्रद्धा हो आप लोग यहाँ से प्रसाद ले सकते हैं। माता के लिए चुनरी ले सकते हैं, पूरा श्रृंगार ले सकते हैं। और हाँ, आप लोग पेमेंट जो है ऑनलाइन भी कर सकते हैं, कैश भी कर सकते हैं। पूरी सुविधा यहाँ पे आप लोगों के लिए है भाई। खाने के लिए आप लोगों को जगह-जगह यहाँ पे जलेबियाँ मिलेगी भाई, ऐसे सुपर सॉफ्टी मिलेगी। आप लोगों को यहाँ पे गन्ने का जूस मिलेगा। बहुत सारी लोकल चीज़ें जो भी खाने-पीने की है, आप लोग यहाँ पे खाने वाले हैं। ये देखो ये एक और सॉफ्टी की दुकान, आप लोग यहाँ पे सॉफ्टी का मज़ा ले सकते हैं ठंडी-ठंडी। और भाई क्योंकि ये मेला यहाँ के आसपास के सभी गाँव में मोस्ट पॉपुलर है, तो गाँव के आसपास के सारी जगह से भाई मैक्सिमम लोग यहाँ पे पहुँचने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें बहुत भारी भीड़ रहती है, चारों तरफ दुकानें रहती है, खाने लगे रहते हैं। आप लोग इस तरीके के आइटम्स की शॉपिंग कर सकते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है भाई इन दिनों में। तो अपने साथ भाई पानी वगैरह, ग्लूकोज़ वगैरह ज़रूर लेके आना अगर आप लोग आओ तो। और साथ में अपने कुछ ऐसे कपड़े भाई सर पे रखने के लिए जैसे कैप वगैरह ज़रूर होनी चाहिए। बच्चों के लिए कुछ विशेष आइटम जिससे उन्हें गर्मी ना लगे, टॉवल वगैरह। और हाँ, देखो जगह-जगह आप लोगों को यहाँ पे ऐसे भंडारे होते हुए मिलेंगे।
पानी पिलाते हुए मिलेंगे। जगह-जगह पानी की व्यवस्था यहाँ पे गाँव के लोगों ने की हुई है। पूरी व्यवस्था भाई बहुत अच्छी प्रशासन ने यहाँ पे की हुई है, क्योंकि इस मेले में भाई जगह-जगह यहाँ पे दूर-दूर से लोग आते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो पुलिस प्रशासन की विशेष व्यवस्था यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी, कड़े इंतज़ाम मिलेंगे। पुलिस कर्मियों की लगातार गश्त और मुस्तैदी यहाँ पे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। पूरा प्रशासन आप लोगों की हेल्प में लगा रहता है भाई। और यहाँ पे मैक्सिमम देखो इस तरीके का प्रसाद यहाँ पे चढ़ता है, खीर, बतासे, यहाँ की रंग-बिरंगी मिठाइयाँ यहाँ पे माता को बहुत पसंद है और वो यहाँ पे चढ़ती है भाई। और ये देखो भाई गाँव के लोग भाई लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, ठंडा-ठंडा पानी, शरबत लोगों को पिला रहे भाई गर्मी में। बहुत अच्छा ये लोग इंतज़ाम किए हुए हैं। ये देखिए यहाँ पे पानी की भाई ठंडे पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी गाँव के लोगों ने की हुई है। बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं भाई, क्योंकि गर्मी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो ये होता है भाई करवा, यहाँ पे इसको बोलते हैं करवा, जो बर्तन इनके हाथ में, इससे पानी पिला रहे हैं। ये देखो एक और थोड़ा-सा आगे चला, यहाँ पे भी शरबत की भाई स्टॉल लगा रखी है लोगों ने भाई, गाँव के ही लोग हैं। ये देखो कई भंडारे हो रहे हैं, कई पानी पिला रहे हैं भाई। इस मेले की भाई बहुत विशेष जो है मान्यता है लोगों में। और अभी चलते हैं शक्तिपीठ के अंदर भाई, यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी देवी-देवताओं की और यहाँ पे थान मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, जिसमें आप दर्शन कर सकते हैं और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं अंदर और आप लोगों को दर्शन कराता हूँ। यहाँ पे माता दुर्गा की यहाँ पे भाई विशेष जो है पूजा होती है इस मंदिर में। माता के दर्शन के बाद चलो अब परिक्रमा लगाते हैं भाई मंदिर की। इसकी परिक्रमा लगानी बहुत ही अति आवश्यक है भाई, क्योंकि यहाँ का ऐसा कुछ नियम है, कहते हैं कि देवी के दर्शन के बाद और फिर मंदिर की अगर परिक्रमा लगा लेते हैं तो भाई उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। और ये जो पूरा परिसर है यहाँ पे सभी देवी देवताओं के मंदिर हैं, इनके थान हैं। आप लोग इन पे प्रसाद चढ़ाएंगे, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और आप लोग भाई यहाँ पे पूरी मान्यता, पूरी श्रद्धा के साथ जब लोग आएँगे इस भवन पर, तो आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी। मैं माता से मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा रखता हूँ। आप लोगों की इच्छा पूर्ण हो, आप लोगों को आशीर्वाद प्राप्त हो। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन ज़रूर दबा देना ताकि हर वीडियो आप तक रेगुलर आती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।